हेलो दोस्तों। रेलवे ग्रुप डी के जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए सभी के लिए बहुत बड़ी न्यूज़ अभी आ रही है, बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। अभी अभी रेलवे ने एक नोटिस जारी किया है और उसमें ये ऐलान किया है कि अब जो ग्रुप डी के एग्ज़ाम चल रहे थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक। और अब जो है आप लोगों को इसकी आंसर की मिलने वाली है। ठीक है, तो देखिएगा, हमने यहाँ पर उसका नोटिस जो ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया है वो आपके सामने रखा है। इसमें रेलवे ने कहा है, क्या कहा है देखिएगा। इसको रेलवे ने रिलीज़ किया है और इसमें बता रहा है द रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस पोस्ट इन लेवल 1 to 7th पे मैट्रिक्स। ठीक है, मतलब लेवल 1 से 7 तक इसमें किए गए थे और कंप्यूटर बेस्ड ये जो टेस्ट था इसका व्यूइंग ऑफ क्वेश्चन, यहाँ से देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। व्यूइंग ऑफ क्वेश्चन पेपर रिस्पॉन्स एंड कीज एंड राइजिंग ऑफ ऑब्जेक्शन ऑफ एनी टू क्वेश्चंस और ऑप्शंस और कीज। इसमें कह रहा है कि आप इसमें क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं या फिर किसी भी क्वेश्चन पर या किसी आंसर पर आप अपना ऑब्जेक्शन भी उठा सकते हैं। और ये निर्णय लिया गया है रेलवे मिनिस्ट्री के द्वारा। अभी अभी हाल ही में आ रही है, तुरंत अभी निकल के ये न्यूज़ सामने आ रही है। ठीक है, तो देखिएगा इसमें बताया है कि लेवल 1 अगेंस्ट CNRRC 01/2019 वाज कंडक्टेड फ्रॉम 17 अगस्त 2022 से 11 दिसंबर 2022 तक वेरियस पोस्ट पे वेरियस फेसेस में कंप्लीट किए गए थे। ठीक है, इसके बाद कह रहा है जो लोग अपीयर हुए हैं, ठीक है, इस CBT में जो लोग अपीयर हुए हैं टू व्यू देयर क्वेश्चन पेपर, ठीक है, अपना क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। रिस्पॉन्स मतलब अपना रिस्पॉन्स दे सकते हैं और जो हमने अपना रिस्पॉन्स दिया मतलब आंसर दिया या नहीं दिया उसको एंड आंसर की और आंसर की चेक कर सकते हैं। लिंक विल बी प्रोवाइडेड, देखिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज, लिंक विल बी प्रोवाइडेड ऑन द वेबसाइट ऑफ RRBs विच विल बी एक्टिवेट। ये कब एक्टिवेट होगी? 14 अक्टूबर को। और 14 अक्टूबर को देखिए किस समय? 1 बजे, ठीक 1 बजे, दिन में 1 बजे ये एक्टिवेट हो जाएगी मेरे भाइयों। 14 तारीख, 14 अक्टूबर को, सॉरी 14 अक्टूबर को ये एक्टिवेट हो जाएगी। और कब तक रहेगी देखिएगा, 19 अक्टूबर के रात के 11:55 तक एक्टिवेट रहेगी। तो इस बीच आप अपना रिस्पॉन्स देख सकते हैं, अपना ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। तो आइए देखिए कब हम और कैसे ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, ठीक, और उसके लिए क्या क्या प्रोसेस करनी पड़ेगी। देखिएगा सामने, देखिएगा यहाँ पर टाइम शेड्यूल दिया है। व्यूइंग ऑफ क्वेश्चन पेपर रिस्पॉन्स एंड की, यानी आपको क्वेश्चन पेपर और इसके आंसर की और आपको रिस्पॉन्स जो देखने को मिलेगा वो मिलेगा आपको 14 तारीख को दोपहर 1 बजे, यानी 14 अक्टूबर दोपहर 1 बजे से ये लिंक एक्टिवेट हो जाएगी। उसके बाद दूसरे नंबर पे देखिए लिखा है व्यूइंग ऑफ राइजिंग ऑफ ऑब्जेक्शन अगेंस्ट द क्वेश्चंस ऑप्शंस एंड कीज एंड ऑनलाइन फी पेमेंट। ठीक है, और आप इसके लिए ऑब्जेक्शन जो उठा सकते हैं वो 15 तारीख दिन में 10 बजे से, ठीक है, दिन में 10 बजे से ये ऑब्जेक्शन की लिंक भी आपके लिए एक्टिवेट हो जाएगी और फीस भी इसी दिन से आप जमा कर सकते हैं। तो देखिएगा ये डेट बंद कब हो जाएगी? 19 अक्टूबर को ये डेट क्लोज हो जाएगी। ठीक है, 19 अक्टूबर रात के 11:55 पर ये सब प्रोसेस क्लोज हो जाएगी। इसके बीच में 14 तारीख को, मतलब 14 अक्टूबर दोपहर 1 बजे से 19 अक्टूबर रात के 11:55 के बीच में आपको जो भी ऑप्शन ऑब्जेक्शन करना है या फिर अपने आंसर की देखनी है तो वो देख सकते हैं। ठीक है, देखिएगा अगर आप ऑब्जेक्शन करते हैं तो उसके लिए क्या प्रोसेस है, उसके लिए इन्होंने फीस निर्धारित की है और वो फीस मेरे भाइयों 50 रुपये निर्धारित की गई है। इसके अलावा देखिएगा, इसके अलावा बैंक के जो चार्जेस हैं वो भी लगेंगे। 50 रुपये पर क्वेश्चन इन्होंने फीस रखी है अगर आप ऑब्जेक्शन करते हैं। और उसके अतिरिक्त क्या ऐड होगा इसमें? बैंक के जो चार्जेस होते हैं पर क्वेश्चन के हिसाब से वो भी इसमें इंक्लूड किए जाएंगे, वो अलग होंगे। ठीक है, इन 50 रुपये में इंक्लूड नहीं है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई?
और अगर देखिए यहाँ पे इन्होंने कहा है कि अगर आपके द्वारा उठाया गया ऑब्जेक्शन करेक्ट होता है तो आपकी फीस जो होगी वो क्या कर दी जाएगी, रिफंड कर दी जाएगी। ठीक, और रिफंड कहाँ करी जाएगी, जिस अकाउंट से आपने पैसे कटवाए हैं मतलब फीस दी है उसी अकाउंट में रिफंड हो जाएगी। बात यहाँ तक समझ में आ गई। ठीक, लेकिन आपकी फीस रिफंड होगी ये 50 रुपये, बैंक ने जो चार्ज लिया है वो रिफंड नहीं होगा। ठीक है, ये इन्होंने साफ साफ लिख दिया है यहाँ पर, द रिफंड विल बी मेड द अकाउंट फ्रॉम वेयर द कैंडिडेट हैज मेड द ऑनलाइन पेमेंट। ठीक है, उसके बाद ये ऊपर लिखा हुआ ऑब्जेक्शन शैल बी रिफंड टू द कैंडिडेट आफ्टर डिडक्टिंग द एप्लीकेशन बैंक चार्जेस। ठीक है, मतलब एप्लीकेशन के लिए जो बैंक चार्ज ले रही है वो काट लेगी, उसके अलावा फीस आपको क्या कर देगी, रिफंड कर देगी। अब देखिएगा फीस किस किस कैसे कर काट सकते हैं, फीस कैसे इसे सबमिट कर सकते हैं। सभी बैंक के डेबिट कार्ड्स एंड क्रेडिट कार्ड्स अलाउ होंगे, रुपे कार्ड्स भी और यूपीआई भी क्या नाम सब अलाउ कर दिया गया है। मल्टी बैंक रिटेल नेटवर्किंग, मल्टी बैंक कारपोरेट नेट बैंकिंग आर अलाउड, एक्सिस रिटेल नेट बैंकिंग, एक्सिस कारपोरेट नेट बैंकिंग आर अलाउड। ठीक है, तो इतने जो है आप तरीके से इसमें फीस अपनी सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर देखिए प्रोसेस इन्होंने बताई है कि किस प्रोसेस के थ्रू आप ऑब्जेक्शन अपना दे सकते हैं। ठीक है, तो देखिएगा द डिटेल प्रोड्यूस्ड द नेसेसरी गाइडलाइंस विल बी अवेलेबल इन द लिंक प्रोवाइडेड ऑफिशियल RRB वेबसाइट पर। इसकी जो है लिंक मिल जाएगी, उसके थ्रू उसमें गाइडलाइंस लिखे होंगे, उसके थ्रू आप अपना ऑब्जेक्शन दे सकते हैं। और ऑब्जेक्शन आपको कब तक करना है, देखिएगा 19 अक्टूबर रात के 11:55 तक आप कर सकते हैं। इसके बाद ये लिंक डिसएक्टिवेट हो जाएगी, यानी कि बंद हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर है? तो बहुत बड़ी न्यूज़ आ रही है, आप सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा जल्दी से, ताकि उनको भी पता चल जाए और वो भी अपना आंसर की देख लें।